Hey guys, this side Arshdeep Singh and welcome to One2One YouTube channel. As you can see on the screen, this is the part 2. Part 2 है ये. Part 1 अगर आपने नहीं देखा है और आप डायरेक्टली Part 2 पे आ गए हैं तो प्लीज़ आई रिकमेंड कि आप पहले Part 1 देख लें बिकॉज दिस वीडियो इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ Part 1 वीडियो. ठीक है. एंड एज यू कैन सी DAX विद पावर BI, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग. और देखते हैं फटाफट से. मैंने पिछले वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी थी कि क्या होने वाला है इस वीडियो में. हाउ एवर let us just explore once again. So first we're gonna learn about variables. Variables क्या चीज़ होती हैं और variables को कैसे calculations के साथ calculation अलग अलग तरह की होती हैं. 3 तरह की calculations बताई थी, calculated measures, tables and columns. तो उनके साथ variables का कैसे यूज़ किया जा सकता है. We'll take one simple example and then one application level का example लेंगे and then nested variables क्या चीज़ होती है. We'll also gonna see that. ठीक है. So these are the things which we're gonna cover. After that, the most important thing that is context. और मैंने पहले भी बताया था कि context जो है बहुत ज़रूरी है. And also revealed कि ये जो content मैंने जितना भी 2 वीडियोज़ में cover कर रहा हूँ, it is from a book mostly from one book which I have referred. और as you can see on the screen, इसको आप ख़रीद सकते हैं. काफ़ी कमाल की बुक है. आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको परचेज़ करें बिकॉज आपको एक इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी डैक्स की. एंड देयर इज़ वन मोर स्क्रीनशॉट जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी तो मेरे को लगा कि हाँ ये भी आपके लिए एक थोड़ा सा बता दिया जाए आपको कि हाँ इस बुक से भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो एज अ बिगिनर. ठीक है. दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन बाय देम यूजिंग दी लिंक्स विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो दैट उससे क्या होगा ना, वो एफिलिएटेड लिंक्स हैं, वो चैनल को भी थोड़ा आप सपोर्ट कर पाओगे बिना किसी एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट या कोई ऐसा पेमेंट किए खरीदने के टाइम पे. सो लाइक इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर द चैनल एज वेल. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ओके ना. या लास्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ फंक्शंस. येस. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है वो भी हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं. एंड देन कुछ और छोटी मोटी चीज़ें भी होंगी विच विल गोना कवर. ओके. सो लेट्स मूव ऑन नाउ. Let's start with variables. And we are on our Power BI report. ये रिपोर्ट कोई अच्छा डैशबोर्ड ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट द कंटिन्यूएशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये बस कंटिन्यूएशन है लास्ट वीडियो में जो हमने चीज़ें समझी थी उसी का. लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था बहुत सारी चीज़ें और अब वेरिएबल्स पे आ जाते हैं. तो वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है पहले वो समझते हैं. वेरिएबल्स इज़ जस्ट वेरी सिंपल थिंग कि आप एक किसी भी वैल्यू को जो आपको यूज़ करनी है अपने डैक्स फंक्शन के टाइम पे उसको आप एक जगह स्टोर कर सकते हो. ठीक है. एक टेम्पररी स्टोरेज की तरह वेरिएबल काम करता है आपके लिए. जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यू वेरी वेल नो कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है. एंड वेरिएबल मतलब वेरिएंस. एक तरह से उसकी चीज़ वो जो वैल्यू है इट इज़ नॉट फिक्स्ड, उसको चेंज किया जा सकता है. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल होता है इट इज़ नॉट समथिंग कि हाँ आपने वैल्यू रख दी बस अब वो चेंज ही नहीं हो सकती. उसको चेंज किया जा सकता है. बट देन डैक्स में दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. हमको वेरिएबल इसलिए यूज़ करना होता है बिकॉज वी कैन स्टोर अ वैल्यू समवेयर. ठीक है. तो वही चीज़ है ड्यूरिंग क्रिएटिंग अ डैक्स एक्सप्रेशन. ठीक है. तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले तो हम लोग एक मेजर बनाते हैं. ठीक है. अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेजर क्या बना रहा हूँ मैं, क्या चीज़ कर रहा हूँ, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है. दिस इज़ द कंटिन्यूएशन. जस्ट गो एंड वॉच पार्ट 1 फर्स्ट एंड देन कम हेयर. दैट विल बी मच बेटर. अदरवाइज़ आपको काफ़ी चीज़ें तो समझ में नहीं आएगी कि यहाँ पे क्या होने वाला है. ठीक है. तो ठीक है, मेजर की जगह हम एक इसको नाम दे देते हैं. माइंड दिस थिंग. जो यहाँ पे नाम होता है पहला नाम, दैट इज़ द नेम ऑफ योर मेजर और कॉलम या जो भी टेबल आप फॉर्म करने वाले हैं. इट्स दैट नेम. ठीक है. ये वेरिएबल नेम नहीं होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें. यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एग्जाम्पल. कुछ भी नाम दे दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड नाउ फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि शिफ्ट. यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट लाइन, जैसे आपने डैक्स एक्सप्रेशन कभी एग्जांपल्स में देखेंगे तो वो नीचे की तरफ लिखे होते हैं. ठीक है. लाइन बाय लाइन. अगर आप डायरेक्ट एंटर करोगे तो वो एक्सप्रेशन की तरह कंसिडर होगा. यू हैव टू डू शिफ्ट एंटर. ठीक है. शिफ्ट प्लस एंटर. शिफ्ट एंटर दबाओगे तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हो. ठीक है. इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. आपका मन करे तो आप एक लाइन में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हो, बट देन इट इज़ नॉट वेरी मच रीडेबल कह सकते हैं उसको. ठीक है. वो उतना ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होता. अगर कोई और उसको देखेगा तो समझ नहीं पाएगा. ओके. सो वेरिएबल के लिए वैर यूज़ होता है. वार मतलब VAR. ठीक है. इट इज़ अ कीवर्ड जो कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम पे यूज़ करते हैं. एंड देन वी कैन सेव, लाइक वी कैन गिव अ वेरिएबल नेम जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज. जैसे text1 जो है यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम हो गया है. और उसके बाद हम उसमें
वैल्यू स्टोर कर देते हैं समथिंग लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद शिफ्ट एंटर दबा के न्यू लाइन पे आ जाते हैं एंड देन ओके सॉरी आई जस्ट मेड अ मिस्टेक, आई थिंक हमें सिर्फ हेलो रखना चाहिए, हेलो एंड स्पेस रख देते हैं एंड देन इसको हम लोग 2 पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ओके सो बाय मिस्टेक मैंने एंटर दबा दिया, तो अब देखोगे कि मुझे भी और एक्सप्रेशन इसको आगे लिखना था, बट देन एंटर दबाते ही यहाँ पे एक आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा बिकॉज नाउ इट इज़ कंसिडरिंग इट एज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमको वहाँ पे वापस क्लिक करना है एंड यू हैव टू कंटिन्यू, शिफ्ट एंटर दबा के यू हैव टू कंटिन्यू योर एक्सप्रेशन। अभी क्यों एरर दे रहा है दैट विल ऑल्सो विल गोना नो कि क्यों एरर आ रहा है, ओके। तो हम एक थर्ड जो लास्ट स्टेटमेंट होती है, जब भी आप वेरिएबल यूज़ करते हो, माइंड दिस थिंग, व्हेन एवर यू आर वाइल क्रिएटिंग एन एक्सप्रेशन, अभी तक जो हमने एक्सप्रेशन क्रिएट किए थे उसमें वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ था। जहाँ पे वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वहाँ पे देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के बिना आपका डैक्स एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं है जब आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, चाहे 1 यूज़ कर रहे हो चाहे 10 यूज़ कर रहे हो, डजंट मैटर, ठीक है। और सिमिलरली फॉर नेस्टेड वेरिएबल्स ऑल्सो, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, वहाँ पे भी रिटर्न जो स्टेटमेंट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट के लिए रिटर्न ही हम लिखते हैं एंड देन वी हैव टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। 2 चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ वो हम पहले लिख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो मेरे को कॉनकैटिनेट करना है। कॉनकैटिनेट मीन्स जॉइन, जैसे कि आपने देखा होगा उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, जॉइंस 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू 1 टेक्स्ट स्ट्रिंग। सी दिस इज 1 टेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट एंड दिस इज द अनदर पीस ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। और इन दोनों को एक तरह से जोड़ने का काम करता है कॉनकैटिनेट फंक्शन। बाकी जो लैंग्वेजेस पे काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज़ होती है। तो टेक्स्ट 1 में हम txt1 और टेक्स्ट 2 में टेक्स्ट 2, हाँ ओके फाइन। सो यही चीज़ हमने लिख ली है बिकॉज हमारे वेरिएबल का नाम यही है, तो हमने यहाँ पे यही मेंशन किया है। नाउ व्हेन यू विल एंटर दिस, आप देखोगे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है अब, दैट मीन्स दैट आर डैक्स एक्सप्रेशन इज लॉजिकली करेक्ट, ठीक है। वो लॉजिकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट अस टेक अ कार्ड हेयर, एक कार्ड ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और कार्ड पे हम अपने एग्जाम्पल को डिस्प्ले कराते हैं एंड लेट्स सी कि व्हाट्स हैपनिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हो डैक्स एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स हमने लिए थे, नाउ इट इज़ कमिंग एज 1 सिंगल यूनिट एंड इट्स गेटिंग डिस्प्लेड, ठीक है। हेलो स्पेस जो था वो पहला हमारा एक्सप्रेशन था एंड देन वर्ल्ड जो था दैट वाज द सेकंड एक्सप्रेशन। एंड एज दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर टेबल, तो आप कुछ भी चीज़ें सिलेक्ट डिसलेक्ट करते हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके सो दिस वॉज अ सिंपल एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्कैटिनेट के टाइम पे टेक्स्ट 2 को कॉन्कैटिनेट कर ही नहीं रहा हूँ, ओनली आई एम रिटर्निंग टेक्स्ट 2, लेट अस सपोज, ठीक है। तो क्या होगा टेक्स्ट 1 का, हम ये भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से कोई एरर तो नहीं आता है, ठीक है, बट देन द प्रॉब्लम जो आप देखोगे वो क्या होगी, आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया होगा उसका कोई यूज़ ही नहीं है, बिकॉज जब आपका आउटपुट आएगा वहाँ पे टेक्स्ट 1 इज़ नॉट गेटिंग डिस्प्लेड। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। हाउ एवर यू आर स्टोरिंग, मतलब किसी भी तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे हो, उसको आपको रिटर्न स्टेटमेंट में किसी ना किसी तरह से यूज़ करना ही होता है अगर आपको उसको डिस्प्ले कराना है, रिटर्न करवाना है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट जब आप रिटर्न स्टेटमेंट अपनी बना रहे होते हो तो। ओके सो नाउ दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ये कोई एप्लीकेटिव एग्जांपल नहीं था। हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी सेव्ड 1 एग्जांपल फॉर यू, और उस एग्जांपल को मैं फटाफट से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ देन, या फिर मैं आपके सामने टाइप कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस ओके, हाँ यस नाउ इट्स स्पेसी। अब हम अच्छे से एक पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं यार, इसका कोई काम नहीं है अभी। इसको डिलीट कर देते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट फॉर एनी डेक्स एक्सप्रेशन नाउ। इसको पहले पूरे को हटा दो, यहाँ क्रॉस लिख दो यहाँ पे एंड देन डिलीट फ्रॉम मॉडल। डिलीट करने के बाद एक और मेजर क्रिएट करते हैं, नया मेजर, और मैं समझा देता हूँ कि दिस इज़ समथिंग विच शुड ऑल्सो बी डिलीटेड। और 2 चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने टेबल में आएंगे और प्रोडक्ट जो है, जस्ट अ सेकेंड, ओके सो वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, हमारा एक लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे इसलिए। सो व्हाट वी वांट टू सी इज कि हमारा प्रॉफिट क्या था, टोटल प्रॉफिट फॉर 1 पर्टिकुलर प्रोडक्ट,
एक प्रोडक्ट के लिए टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ अगर आप प्रॉफिट में देखोगे तो वो नेगेटिव में जा रही हैं, ठीक है। यस, एज यू कैन सी देर आर सो मेनी वैल्यूज विच आर इन नेगेटिव। सो नाउ जो ये डेटा सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इट्स नॉट समथिंग कि एक प्रोडक्ट को एक ही बार लिखा गया है एंड देन उसका टोटल सेल्स और उसका सब कुछ दिखा दिया है, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर कैटेगरी एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट, लाइक सेगमेंट हो गया, कंट्री हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी हैं, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा डिवाइड हो गया, थोड़ा स्कैटर हो गया, ठीक है। जैसे पैसिव है, पैसिव बहुत बार यूज़ हो रहा है पूरे के पूरे टेबल में। तो इट्स लाइक हमें कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करना है जो कि हमें टोटल सम ऑफ प्रॉफिट या स्लैश लॉस जो भी है, प्रॉफिट मतलब नेगेटिव प्रॉफिट या पॉजिटिव प्रॉफिट, ठीक है, नेगेटिव दैट इज लॉस, तो जो भी है वो हमें डिस्प्ले करा दे, और साथ ही साथ वो हमें स्टेटमेंट भी डिस्प्ले कराए। फॉर एग्जांपल जब वो प्रॉफिट दे रहा है तो हमें लिख के है कि टोटल प्रॉफिट फॉर या टोटल प्रॉफिट वॉज, ठीक है। और अगर वो लॉस दिखा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रॉफिट था वो नेगेटिव वैल्यू है या 0 से कम है, तो वो हमें एक स्टेटमेंट लिख के आए उसी सेम जगह पे, वी हैव लॉस्ट दिस मच, मतलब जो भी वहाँ पे नंबर वैल्यू जो होगी, जो टोटल सम करके आएगा वो चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले करा दे, ठीक है। हाईली लाइकली तो नहीं लगता मुझे कि यहाँ पे टोटल सम के टाइम पे कोई चीज़ नेगेटिव में जाएगी, बिकॉज ऐसा मुझे लगता तो नहीं, बट देन विल सी, ठीक है, हम देखेंगे कि क्या सीन बनता है, ठीक है। तो फटाफट से एक मेजर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है सबसे पहले, एंड देन वी विल गोना क्रिएट अ मेजर को नाम दे देंगे हम टोटल प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी ऐसा नाम दे देते हैं। वाह, टोटल प्रॉफिट स्लैश लॉस, ठीक है, इक्वल टू शिफ्ट एंटर, ठीक है। एंड देन एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल पे हम एक एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, एज वी ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हमें सम ऑफ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। लेकिन वही है कि हम अब आप सोच रहे हो कि यार प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट लॉस तो हमें एक प्रोडक्ट का देखना है, तो प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन में वो नहीं होगा, उसके लिए हम स्लाइजर यूज़ करेंगे, एक विजुअलाइजेशन टूल है उसको यूज़ करेंगे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सर आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, अगर जो चीज़ क्लियर नहीं होगी वो हो जाएगी आई होप थोड़ी देर में। फिलहाल हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल का एक नाम देते हैं, वेरिएबल में देते हैं हम लोग इसको प्रॉफ कुछ ऐसा नाम देते हैं, फॉर जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है, हमारे अपने रेफरेंस के लिए है ये, डोंट माइंड इट। और इसके बाद नेक्स्ट हम वैल्यू देंगे सम, ठीक है। सम इज़ अ फंक्शन, इट्स अ डैक्स फंक्शन, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट जो है उसे यूज़ करेंगे, ओके। नाउ शिफ्ट एंटर, विल गो टू नेक्स्ट लाइन, एंड उस पर हम एक टेक्स्ट 1 के नाम से या कुछ भी नाम दे देते हैं, टेक्स्ट 1 की जगह पी टेक्स्ट दे देते हैं, और एल टेक्स्ट, पी टेक्स्ट मतलब प्रॉफिट टेक्स्ट, ठीक है। प्रॉफिट टेक्स्ट में हम एक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, हम स्टोर करेंगे टोटल प्रॉफिट वॉस, ठीक है, या इज़ जो भी है, इज़ दे दो, जो वॉस दे दो, जो भी जैसे भी चलेगा। एंड देन वेयर एल टेक्स्ट मीन्स लॉस, अगर इन केस जो हमारा टोटल सम है ऑफ एनी प्रोडक्ट और उसका प्रॉफिट नेगेटिव वैल्यू है तो वो लॉस है, ठीक है। सो वी हैव लॉस्ट, वी आर इन लॉस, या कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और एक स्पेस बार दे देते हैं सो दैट प्रॉब्लम पढ़ने में ना आए बिल्कुल भी। एंड देन आर रिजल्ट वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर रिजल्ट ही करता हूँ, ठीक है। एक क्लस्टर्ड वैल्यू होती है, रिजल्ट आप दे सकते हो नाम, या कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ओह, एंड वन मोर थिंग, हमें रिजल्ट से पहले, रिजल्ट ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है, तो हम रिजल्ट यूज़ करेंगे अपने वेरिएबल नेम, दैट इज़ द फाइनल वेरिएबल विच विल गोना रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा था तो हमने कंडीशन एक देखी थी, व्हेन वी क्रिएटेड समथिंग वी यूज्ड क्विक मेजर, अगर आपको याद होगा तो क्विक मेजर जब एक्सप्लोर कर रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कि इफ़ कंडीशन करके कुछ आ रहा था, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। थोड़ा एडवांस चल रहा हूँ, ठीक है, बस इस एग्जांपल के लिए ज़रूरी था इसलिए, ठीक है। लेकिन इटरेटर फंक्शंस में आता है वो, और उसको हम बाद में भी देखेंगे। अगर वैसे भी यही चीज़ कवर करने वाला था मैं इटरेटर फंक्शंस में, और भी उसमें होते हैं, बट देन दिस इज़ वन ऑफ दी फंक्शंस, ठीक है। तो इफ़ यूज़ करते हैं, और इफ़ का मतलब ये है कि चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट, रिटर्न्स वन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो
अगर हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, जो लॉजिक टेस्ट है वो सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, तो वो एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, अगर नहीं होता तो दूसरी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ओके, सो लाइक हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि जो हमारा सम टोटल है ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, क्या वो 0 से नीचे है या ऊपर, ठीक है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 तो रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, एंड ट्रू मीन्स हम लोग प्रॉफिट में हैं। तो पी टेक्स्ट एंड जो है इट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, एंड एक कॉन्कैटिनेशन की तरह काम करता है। तो पी टेक्स्ट के साथ हमें अपने प्रॉफिट जो वैल्यू है उसे भी डिस्प्ले कराना है। अभी तक थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, कोई बात नहीं, ये सब क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर बाद जैसे हम इसे डिस्प्ले कराएंगे। और इन केस जब ये चीज़ ट्रू नहीं है तो कॉमा देके आपको जो लास्ट स्टेटमेंट आपकी दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, कि इन केस योर कंडीशन इज नॉट मेट, देन यहाँ पे हम सेम एल टेक्स्ट की जगह एल टेक्स्ट के साथ अपना जो लॉस है वो दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट को। ओके, एंड नाउ लेट्स सी इफ वी गेट एनी लॉजिकल एरर हेयर और नॉट, और उसके बाद फिर हम विजुअलाइजेशन करवाएंगे इसकी। ऑलराइट, so I guess there is no logical error we have made, या syntactical error, sorry not logical error। और उसके बाद हमें कार्ड ले, सबसे पहले तो एक स्लाइजर लेंगे, स्लाइजर पे और हम लोग डालेंगे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। ओके, स्लाइजर पे हम डालेंगे अपना प्रोडक्ट, और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जनरल में जाके वर्टिकल ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल किया जाए, and we have listed all our products, just a second। ओके, अब एक कार्ड ले लेते हैं, और कार्ड में सबसे पहले आपको चीज़ दिखाता हूँ, जो अभी हमने क्रिएट किया था उसको पहले डिस्प्ले कराते हैं। टोटल प्रॉफिट लॉस के नाम से हमने डिस्प्ले किया था, और सॉरी क्रिएट किया था, उसको डिस्प्ले कराते हैं। एंड एज यू कैन सी फिलहाल हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है इन नंबर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट दैट इज टोटल सम ऑफ सेल्स जो भी है, सॉरी प्रॉफिट जो टोटल वैल्यू हो रही है, प्रॉफिट कॉलम जो है ना उसका पूरा टोटल वैल्यू। अगर हमको क्रॉस चेक करना तो वो भी कर सकते हैं। एक और कार्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस, जस्ट फॉर शोइंग कि हाँ हमारी जो वैल्यू है इज़ इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रॉफिट वैल्यू को डायरेक्टली डिस्प्ले कराते हैं एक बार। तो एज यू कैन सी 16.89, आई गेस दिस इज 16.89 मिलियन। एज यू कैन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, सो इट इज़ सेम, इट इज़ एक्यूरेट वैल्यू, जो कैलकुलेशन है सही परफॉर्म करवाई है हमने, ठीक है। बट देन दिस इज़ नॉट आवर मेन टारगेट। द मेन टारगेट इज़ कि हम एक प्रोडक्ट के लिए क्या प्रॉफिट और लॉस है वो देखते हैं। तो व्हेन यू विल गोना क्लिक ऑन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एज यू कैन सी दिस नंबर चेंज्ड। आई नो ऑल अदर वैल्यूज चेंज, बट दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। विजुअलाइजेशन वैसे ही होती है। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज थिंग्स इन फर्स्ट वीडियो। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ दो वैल्यूज़ को क्लिक करूँगा तो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ के साथ आई एम सॉरी कंट्रोल, हाँ, तो दो वैल्यूज़ क्लिक करूँगा तो दोनों का टोटल जो भी है प्रॉफिट लॉस जो भी है टोटल आ रहा है। लॉस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली जो टोटल सम वैल्यू था, टोटल सम ऑफ एनी प्रोडक्ट वाज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें किसी भी प्रोडक्ट से टोटल में लॉस नहीं हुआ है, बट टोटल में हमेशा प्रॉफिट ही हुआ है। इसलिए जो हमारी सेकेंड जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आ ही नहीं रही सामने। बट देन आप उसको समझ ही रहे हो कि वो चीज़ भी जैसे ये डायनेमिक है, जैसे ये वैल्यू चेंज हो रही है डायनेमिकली, वैसे ही ये स्टेटमेंट भी चेंज हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली ये दोनों कॉन्कैटिनेटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर यूज़ किया गया है। और सिमिलरली जो लॉस का है वो भी सेम ही चीज़ परफॉर्म करेगा। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी इन केस जब वो माइनस में होगा तो। ओके, सो आई एम श्योर जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करूँगा ईयर में तो वो भी चेंज करेगा, ठीक है। एक साल में अगर हमें प्रॉफिट था या लॉस था ओवरऑल, ठीक है, तो वो चीज़ भी है। और एक साल में अगर हमें क्या बोलते हैं एक प्रोडक्ट का लॉस था या प्रॉफिट था तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आई होप आई हैव क्लियर्ड यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल और रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है। नेस्टेड वेरिएबल्स को समझ लेते हैं। नेस्टेड वेरिएबल्स भी एक टॉपिक है और इसको काफ़ी अच्छे से उस बुक में कवर किया गया है जिस बुक के बारे में पहले आपको बताया था वीडियो में। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे आप, मैं चाहता हूँ इसको खुद से एक्सप्लोर करो। हाउएवर इसकी ज़्यादा कह सकते हैं कि एप्लीकेशन में यूज़ जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। नेस्टेड वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो हम एक न्यू मेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई इसका इस डेटा से रिलेशन नहीं है, जस्ट एन सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। एक सेकेंड, ओके।
नया मेजर क्रिएट करते हैं और नए मेजर को हम नाम देते हैं नेस्टेड मेजर, कुछ ऐसा नाम दे देते हैं, ठीक है। और फिर वही शिफ्ट एंटर, ठीक है। ज़रूरत नहीं है, आप चाहे एक लाइन में लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि नेक्स्ट लाइन में लिखना होता है, बट देन अच्छे एटिकेट्स हैं, अगर आप कोड को और जो डैक्स एक्सप्रेशन बना रहे हो उसको फैला के लिखो और अच्छे से लिखो, सो दैट जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाए कि क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जांपल लेंगे हम एक लिख लेते हैं, हम ना ABCD यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेस्टेड मतलब कि नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक लेवल गिरता है, मतलब लेवल गिरना, मतलब जैसे एक तरह से एक लेवल के अंदर दूसरा लेवल, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड का, ठीक है। आई नो थोड़ा अजीब सा एग्जांपल था, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वेरिएबल a इज इक्वल टू हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं 10 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और फिर हम वेरिएबल b लेते हैं। वेरिएबल b को यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सिंटेक्स अजीब सा हो जाएगा। वेरिएबल b इज इक्वल टू वेरिएबल ba, ठीक है। b का 1 या b का 1 कर लेते हैं, ठीक है। एक मतलब ये जो वेरिएबल b1 है इट इज़ इनसाइड वेरिएबल b, तो मतलब जो वेरिएबल b है वो स्टोर कर रहा है वेरिएबल b1 को, ठीक है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, वेरिएबल b1 की वैल्यू अभी तक हमने कोई दी नहीं है, तो वेरिएबल b1 को हम वैल्यू देते हैं a की। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप शायद नहीं समझ रहे हो, तो अब समझ में आ जाएगा अगर मैं इसको यहाँ से नीचे लेके आ जाऊँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है, और एक सेकेंड थोड़ा यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। आइडेंटिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट पाइथन, ये डैक्स है, तो यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्पेस दे रहे हो, ओके। सो यहाँ पे हो ये रहा है कि वेरिएबल b जो है हमारा, इट इज़ होल्डिंग अनदर वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज़ होल्डिंग अ वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू क्या है? 10 है, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, आप देख सकते हो, और a की वैल्यू मैंने b1 को प्रोवाइड करा दी। तो लाइक b1 के पास a की वैल्यू विच इज़ वेरी नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए नई चीज़ ये थी कि इस की जो वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है, ये वेरिएबल b ने स्टोर करी हुई है। सो एज आई सेड कि ये नेस्टेड वेरिएबल है, मतलब कि दिस इज़ अ नेस्टेड वेरिएबल राइट नाउ, ओके। सो दिस इज़ इनसाइड दिस, दैट्स वाई। और उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मीनिंगफुल है, थोड़ी सी सेंस देने के लिए हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल b2, ठीक है। b2 बनाते हैं, और b2 को हम क्या करेंगे कि जो हमारा b1 है, b1 पे आपको याद है हमारी वैल्यू 10 स्टोर है, ठीक है। उसको करते हैं हम इंटू 10, ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद यहाँ पे अब चीज़ है जो थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी और बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि नेस्टेड वेरिएबल्स में जब आप एक के अंदर दूसरा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो देन इट्स अ लेवल, ठीक है। वो एक लेवल पे काम हो रहा है, दिस इज़ दी हायर लेवल, दिस इज़ इनसाइड, वो उसके अंदर का एक लेवल है, ठीक है। तो जब आप एक नए लेवल पे आते हो तो उसका एक अपना रिटर्न स्टेटमेंट होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट कंपलसरी है, क्योंकि तभी आप इस लेवल से बाहर आ पाओगे। बिना रिटर्न स्टेटमेंट के आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे, गॉट इट। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है। और यहाँ पे अब हम रिटर्न क्या कराने वाले हैं, हमारा जो फाइनल वैल्यू जो हमें यहाँ से चाहिए वो यही चाहिए, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म कराई हमने, और जो फाइनल वैल्यू है वो दैट इज़ b2। सो वी आर रिटर्निंग b2 एंड आई गेस दैट मेक सेंस। अब b2 क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग हियर इज कि हमने वेरिएबल b जो है, जब हम उसको बाद में रिटर्न, अब ओके ठीक है, एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे आके रिटर्न b कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब जो एग्जांपल मैंने लिया है इसको हम डायरेक्टली भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करा सकते हैं, कैलकुलेशन भी परफॉर्म कराने की जरूरत नहीं, इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली आप रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। ये मत बोलना कि इसकी सेंस नहीं है कोई, ये क्यों कर रहे हो, बट देन इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप b को रिटर्न करा रहे हो और आपका अल्टीमेट रिटर्न जो होगा दैट विल बी b1 इंटू 10। अब b1 क्या है, b1 इज 10, तो 10 इंटू 10 इज 100। तो अल्टीमेटली जो वेरिएबल b है इट इज स्टोरिंग b2, ठीक है, इट इज स्टोरिंग b2 अल्टीमेटली, मतलब जो रिटर्न हो रहा है वो यहाँ से रिटर्न होगा इसको, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करा, मतलब इसमें प्रिंट स्टेटमेंट आई गेस नहीं होती है, बट चलो इन केस अगर मुझे प्रिंट करा, यहाँ पे जैसे मैं रिटर्न करा रहा हूँ और मैं इसको जब विजुअलाइज कराऊंगा तो वैल्यू 100 प्रिंट होगी, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर रिटर्निंग इनसाइड, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड। ओके, सो लाइक आप इसको एंटर करते हैं एंड लेट्स सी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फटाफट से नया ना बनाते हुए इसी को ले लेते हैं और इस पर ही प्रिंट करा देते हैं फटाफट से,
और इसका नाम हमने दिया था नेस्टेड मेजर। तो एक बार वही चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हो जा भाई। पहले शायद डी सिलेक्ट करना था और उसके बाद सिलेक्ट करना था। ओके, तो एज यू कैन सी दैट दी वैल्यू इज़ 100 विच इज़ गेटिंग प्रिंटेड, और वही चीज़ हमने एक्सपेक्ट करी थी वही चीज़ हो रही है। ठीक है, सो आई नो मैं इतना ज़्यादा इनडेप्थ नहीं गया, बट आई हाईली रिकमेंड कि जो नेस्टेड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है ना, इसको यूज़ करो, और इसमें से बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, नेस्टेड वेरिएबल में से, और मोस्टली जो एप्लीकेशन पे काम होता है ना, तो ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट को जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसा मुझे पता चला है, क्योंकि आई एम नॉट अ BI डेवलपर। ठीक है, तो मैं कोई चीज़ ठोस पत्थर की लकीर की तरह नहीं बोलता हूँ, बट देन आई हैव सीन एग्जाम्पल्स नेट पे भी और जगह जगह, एंड आई हैव सीन कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन नेस्टेड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। आई थॉट कि हाँ, ये चीज़ साथ में वेरिएबल्स के साथ में समझा देते हैं। ओके, सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज एंड दैट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं यार, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं अब। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं अब। कॉन्टेक्स्ट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एंड रो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझ जाते हो, देन यू आर लाइक, समझ जाना इन द सेंस मास्टर कर लेना, उसको आप कभी भी कैसे भी अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो डैक्स में, देन यू आर लाइक यू आर डन विद डैक्स। ठीक है, आप डैक्स सीख चुके हो अगर आप मास्टर कर लेते हो कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ना हम अननेसेसरीली लोड डालते हैं अपने सिस्टम पे, बिकॉज वी डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हम समझ ही नहीं पाते उस चीज़ को। एक एग्जांपल लेंगे, और उससे भी पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि 2 तरह के मैंने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट देन इनसाइड दैट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है उसके भी 2 तरीके हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट एंड इम्प्लिसिट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बहुत लोग इस चीज़ को नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई हैव फेच्ड आउट फ्रॉम अ बुक, तो इसलिए ये ज़्यादा इतना मैंने जब सर्च किया था इंटरनेट पे, तो इतना ऐसे इसको इन टर्म्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो शायद ये आपके लिए एक नया फ़िल्टर हो एक तरह से। ठीक है, फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर like it's like 2 types of context inside filter, that is implicit and explicit. implicit context वो होते हैं, आप मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि implicit context वो हैं जो कि automatically DAX जो है आपके लिए कर देता है। ठीक है, and explicit is something which you have to perform. ठीक है, there are certain kinds of context like filters which you have to apply column wise. ठीक है, so like filter context अगर मैं definition रखूँ तो it is just टू अप्लाई सम फिल्टर्स कॉलम वाइज। ठीक है, जो भी आप विजुलाइज करा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर। एंड देन रो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो दैट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, वही इम्प्लिसिट जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, एंड देन एक्सप्लिसिट। तो उसके अंदर भी ये सीन है, रो कॉन्टेक्स्ट मतलब कि फिल्टर अप्लाई करते हैं बट नॉट कॉलम वाइज, रो वाइज। ठीक है, तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, और यही 2 तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ओके, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रखा है। ठीक है, मैट्रिक्स ले रखा है यहाँ पे, और मैट्रिक्स के अंदर मैं कुछ, अगर आपको याद होगा, मैंने एक टोटल सेल्स करके बनाया था ये। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में बनाया था ये टोटल सेल्स। ठीक है, इस चीज़ को बनाया था मैंने, और टोटल सेल्स क्या था, एक मेजर था, सिंगल वैल्यू। ठीक है, इट वाज अ कैलकुलेटेड मेजर, तो मैंने इसको सम करा के यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। नाउ एज वी ऑल नो कि सिंगल वैल्यू कांट बी डिस्प्लेड। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिखाया था आपको यहाँ पे टेबल में कि जब मैं सम करा रहा था तो इट वॉज पुटिंग ऑल दी लाइक टोटल सम इन द कंप्लीट कॉलम। ठीक है, पूरे कॉलम में जब कैलकुलेटेड कॉलम्स को समझा रहा था मैं, तो मैंने इस वाले फॉर्मूला को, जो सेल्स का टोटल सम है, उसको जब डिस्प्ले कराया, सो वो पूरे के पूरे जो आपका टेबल है उसके अंदर सिमिलर वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू होती है, उसी को डिस्प्ले कराने लग गया। लेकिन यहाँ पे इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज वी हैव इम्प्लिसिट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। कैसे, अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसको रोज़ में ले लेता हूँ। अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता है तो मैट्रिक्स जो विजुअलाइजेशन है, एक तरह से टेबल, आप कह सकते नहीं, सॉरी, टेबल तो ये होता है, एंड देन मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज पाइवट टेबल। ठीक है, तो एक तरीके से ना आप ग्रुप बाई और ये सब चीज़ें जो होती हैं, और उन सब एग्रीगेशन, एक तरह से उन सब चीज़ों को डिस्प्ले कराने के लिए मैट्रिक्स यूज़ होता है। यू कैन एक्सप्लोर दिस आउट, अ लॉट ऑफ कंटेंट इज ऑलरेडी देयर, आप इसको देख सकते हो। सो जिस चीज़ में, मतलब प्रोडक्ट वाइज जिसके रिस्पेक्ट में आपको चीज़ें देखनी है, दैट यू हैव टू पुट इन रोज। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स जो हैं और ऐड करूँगा, एंड यू विल बी अमेज्ड कि ये कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे एक तो था हमारे पास सेल्स डिफरेंस वाला जो मैंने क्रिएट किया था, एक मेजर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मेजर, दिस इज ऑल्सो अ मेजर, एंड टोटल सेल्स इज ऑल्सो अ मेजर। टोटल सेल्स को मैं वैल्यूज़ में डालता हूँ जब, तो यू विल गोना सी समथिंग डिफरेंट। आप देख रहे हो टोटल जो सेल्स हुई है हमारी,
उसमें टोटल यहाँ पे लिख के आ रहा है एंड देन इट इज़ डिवाइडेड विद इन लाइक जैसे अपने आप ही उसने उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, इट इज़ ऑटोमेटिकली डिवाइडिंग, ठीक है, अपने आप ही उसको उसके अंदर एक फिल्टर अप्लाई कर रहा है कि प्रोडक्ट वाइज आप उसको क्या बोलते हैं, उसका जो सम है उससे ब्रेक कर दो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी चीज़ अब मैं दिखाऊँ आपको, सेल्स डिफरेंस। सेल्स डिफरेंस इज ऑल्सो अ मेजर, लेकिन अगर जब इसको भी मैं डालता हूँ यहाँ पे तो इट इज़ ऑल्सो डिवाइडिंग इटसेल्फ, ठीक है। टोटल क्या है 22.83 जो भी है एंड देन इट इज़ डिवाइडिंग इटसेल्फ, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और सेकेंड थिंग आई गेस आई एम समवेयर मिस्टेकन, ये वैल्यू सेम नहीं है एंड ओके गॉट इट, माई मिस्टेक। ये टोटल सेल्स जो था ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है एंड बिकॉज यहाँ का जो फॉर्मूला है, अगर मैं आपको डैक्स से दिखाऊँ टोटल सेल्स का, तो टोटल सेल्स के डैक्स में डिवाइड बाई 2 कर दिया है। तो लेट मी जस्ट रिमूव इट फॉर वंस, ठीक है, जस्ट टू चेक कि हाँ हम सही ट्रैक पे हैं, सही हमारा टोटल सम आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूज अब चेंज होंगी आई गेस, जैसे मैंने वो डिवाइड बाई 2 हटा दिया, ठीक है। ओके, सो एज यू कैन सी नाउ इट्स ऑलमोस्ट सेम, जो भी है उसका 3123 जो भी जहाँ पे ऊपर नीचे हो गया होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई गेस इट्स ऑलमोस्ट दी सेम वैल्यू, या नो इट्स ऑलमोस्ट 92.3, यस यस यस। इसको फिलहाल के लिए वही रहने देते हैं जो था, जस्ट टू नॉट कन्फ्यूज़ यू। ये मैंने इसलिए समझाया था बिकॉज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कैसे हम नॉर्मल, क्योंकि सम का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, सम आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे वट एवर लाइक नॉट दिस बट देन या दिस वन, यहाँ पे जब आप फील्ड में जाते हो, आई एम सॉरी, सेल्स में जाके यहाँ पे सम जैसे दिखा रहा है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, जो भी चीज़ है। सो लाइक जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज़ किया था जस्ट टू एक्सप्लेन कि हाँ डिवाइड कैसे आप डायरेक्टली कर सकते हो इन डैक्स, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। और आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बट देन दिस एवरीथिंग वट एवर आई हैव क्रिएटेड ऑलरेडी इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ वॉच इफ़ यू हैवेंट, ठीक है। एक्सप्लिसिट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो बच गया था उसी के बारे में बात करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई, मैंने पहले एक चीज़ गलत बता दी थी आपको, that we have two types of that is implicit and explicit context, ठीक है, in general no that is wrong, explicit and implicit filter context ही होता है, explicit और implicit raw context जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। it is just explicit implicit filter context, ठीक है, वो filter context के दो तरीके होते हैं। alright, raw context अपने आप में अलग चीज़ है which is very easy to understand, to be honest context अपने आप में कोई हार्ड चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट कि जैसे आप नॉर्मली किसी चीज़ को सीखते हो और उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको समझते हो, उसको समझने में आपको 1 से 2 बार की प्रैक्टिस लगती है, कॉन्टेक्स्ट को समझने में, उसका यूज़ केस समझने में आपको 3 से 4 बार की प्रैक्टिस लगेगी, इतना ही है बस, इसमें कुछ समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि कहाँ पे इसका यूज़ होगा, ये एक अपने आप में ट्रिक होती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑलराइट, सो एक एक्सप्लिसिट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो होता है दैट मीन्स कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो खुद से कि जो कॉन्टेक्स्ट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जैसे यहाँ पे हमने देखा था इम्प्लिसिटली अप्लाई हुआ अपने आप, है ना, इस पाइवेट में अपने आप ही उसने अंदर कुछ फिल्टर लगा दिए कॉलम वाइज, ठीक है, कि इस रो में ऐसा वैल्यू, इस नेक्स्ट रो में, तो ब्रेक कर दिया उसने, मतलब, है ना, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही हमने कोई ऐसा फॉर्मूला खुद से क्रिएट किया था। तो एक्सप्लिसिट जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है ना, वो आपको राइट देता है खुद से उन चीज़ों को मैनिपुलेट करने का, ठीक है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी तरह का फिल्टर जो ऑटोमेटिकली पावर बीआई लगा रहा है उसको लगाना और नहीं लगाना, इसका पावर, ठीक है, इस चीज़ को यूज़ करना, इस चीज़ को मैनिपुलेट करना, क्योंकि पावर बीआई अपनी तरफ से उसका डैक्स इंजन जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन क्या पता आपको वो आउटपुट नहीं चाहिए जो कि पावर बीआई को ऑटोमेटिकली करके दे रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो सेंस नहीं बनती है, और पावर बीआई इज़ फॉर योर सर्विस। तो इसलिए कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके, स्पेशली उन फंक्शंस में सबसे बड़ा पहला फंक्शन आता है कैलकुलेट फंक्शन, ठीक है। कैलकुलेट फंक्शन को समझते हैं और उसी के यूज़ के साथ हम एक्सप्लिसिटली कैसे फिल्टर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने, आपको याद होगा, यहाँ पे टोटल सेल्स हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, एंड इफ़ यू रिमेंबर टोटल सेल्स जो है इट इज़ अ मेजर, इट्स अ सिंगल वैल्यू दैट इज़ अ मेजर, ठीक है। टोटल सेल्स कहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा, ओके। अभी टोटल सेल्स का फॉर्मूला आप देख सकते हो, आई नो दैट टोटल सेल्स दिस डजंट मेक एनी सेंस डिवाइड बाय 2, बट जस्ट लेट इट बी लाइक दैट ओनली। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे और वो चेंज अभी आपको समझ में आएगा।
कैलकुलेट फंक्शन का आप डेफिनेशन में क्या लिख रहे हैं, इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर्स। ठीक है, वो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में उसको मॉडिफाई करता है जो कि जिसमें फिल्टर्स लग रहे हों। ठीक है, ऑलराइट, तो कैलकुलेट का यूज़ करते हैं और कैलकुलेट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि पहले आप अपना एक्सप्रेशन जो कैलकुलेट का जो जैसे सम हमने सम कराना है, ठीक है, तो दैट इज़ आवर फर्स्ट कैलकुलेशन पार्ट। उसके बाद दैट इज़ आवर एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू अप्लाई अ फिल्टर। जैसे हमारे पास नॉर्मली एक इफ एल्स कंडीशन होती है। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन में हम एक तरह से क्या कर रहे होते हैं, फिल्टर ही तो कर रहे होते हैं कि इफ़ समथिंग इक्वल टू ये वैल्यू तो ऐसा कर दो, नहीं तो रहने दो। मतलब एक तरह से एक फ़िल्टर या एक कंडीशन अप्लाई करना कह लो। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हमें करना है कुछ ऐसा ही, हमें डेटा को फिल्टर कराना है। तो यहाँ पे मैं क्या समझ रहा हूँ कि हम जो प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो ये प्रोडक्ट के अलग अलग नाम है। लेट अस सपोज आई जस्ट वांट टू सी, मैं सिर्फ वेलो जो वैल्यू है इस पाइवट टेबल के अंदर, वेलो जो हमारा प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में ही वैल्यू देखना चाहता हूँ। बट आई एम गेटिंग ऑल दी वैल्यूज़ एंड एट द एंड दी टोटल, लेकिन मुझे सिर्फ इसी को देखना है। तो कैसे देखा जाए? ठीक है, तो एक बार तो पहले करके देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, प्रोडक्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हमारे कॉलम का नाम है इक्वल टू, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको लिखना है एज इट इज़, जो वैल्यू होती है वैसे ही, जैसा वी कैपिटल तो वैसे ही। ठीक है, और उसके बाद इसको एंटर करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्या होता है उसके साथ। ओके, सो नाउ इफ यू कैन सी, हमने टोटल सेल्स को चेंज कर दिया। ठीक है, टोटल सेल्स जो हमारा मेजर था दैट इज़ नाउ चेंज्ड, और उसमें हमारे फॉर्मूला में हमने क्या कर दिया कि तुम टोटल सम कर दो सेल्स का और उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, वो कर दिया। एंड देन बट किस चीज़ का करो, वी हैव टू कैलकुलेट राइट, बट सम फॉर व्हाट, सम फॉर द प्रोडक्ट्स हुज वैल्यू इज इक्वल टू वेलो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हो, एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो देखो यहाँ पे क्या पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ वही आ गई और टोटल भी वही आ गया। ये कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने चीज़ करके दिखाई थी बट विद अ डिफरेंट वे, है ना, वो डैक्स फंक्शन जो हमने किया था उसके अंदर दिखाया था आपको करके, ये मैंने विदाउट यूजिंग दिस। अब यहाँ पे इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। नाउ व्हाट, बिकॉज व्हाट हैपेंड, उसने ओवरराइड कर दिया, जो कि डैक्स जो इंटरनली इंजन जो चल रहा था ना, वो कुछ अपने फिल्टर्स अप्लाई कर रहा होगा, बट देन इट ओवरराइड। ठीक है, उसने ओवरराइड कर दिया हर चीज़ को। अभी ये चीज़ मेजर्स के साथ पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट लेकिन हमको फिर भी ये समझना है कि कैसे हम दिखा सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्प्ले जस्ट वन सिंगल वैल्यू, वो कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, टोटल सेल्स, ठीक है, ये एक मेजर था, और अब हम क्या करेंगे, मेजर हटा के यहाँ पे एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम, मेजर की जगह कॉलम बनाएंगे, और कॉलम बनाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, और नए कॉलम को जो सेम फॉर्मूला ऊपर है वही यहाँ पे भी सेम टू सेम अप्लाई करेंगे। ठीक है, नो चेंज, नथिंग टू चेंज, इट इज़ जस्ट कि वो एक मेजर हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे हमें कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। कॉलम का नाम देंगे टोट सेल कॉलम। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं क्योंकि ये हम वैसे भी समझने के लिए कर रहे हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, आई गेस आई वोंट बी एबल टू चेंज जब तक मैं यहाँ पे कंटिन्यू एंटर नहीं मारता हूँ। हाँ, ये भी समझो, जब आप अपने डैक्स फॉर्मूला के अंदर हो ना, यू एक्चुअली कैनॉट गो समवेयर एल्स ऑन इन योर पावर BI। ठीक है, तो ये इससे तो पहले या तो एंटर मार के बाहर आ जाओ, और यहाँ जाते हैं फटाफट से, टोटल सेल्स पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, टोटल सेल्स। ओके, और इस चीज़ को उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको उठाया, कॉलम में गए, कॉलम में जाके, नाउ इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज हेयर, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यहाँ पे हम जो क्रिएट कर रहे हैं इट इज़ अ कॉलम। ठीक है, इट्स नॉट अ मेजर, मेजर इज अ सिंगल वैल्यू, कॉलम इज़ नॉट अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, वो आप देखोगे यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज आएंगी, बट यू विल सी द डिफरेंस नाउ। ठीक है, और इसको अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट इज़ द चेंज विच वी कैन सी। ठीक है, यहाँ पे भी, और कॉलम को हम वहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे प्राइवेट में, वहाँ पे भी। नाउ एज यू कैन सी हेयर ओनली,
मगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा बिकॉज जो पाइवट में होगा वही वहाँ पे भी दिखाएंगे, तो अल्टीमेटली चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे भी दिखाई देते हैं विजुअलाइजेशन। बट एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास कुछ ही वैल्यूज जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है। वी आर गेटिंग दी सम टोटल डिवाइड बाई 2 ऑफ दिस प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट्स वैल्यू इज वेलो, ठीक है। सो वहीं पे वैल्यूज आ रही है, ना कि हर एक वैल्यू, और वैसे आप देख सकते हो सारी वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये अगर मैं आपको दिखा दूँ क्रॉस चेक करने के लिए, तो वेलो देखो, यही वेलो प्रोडक्ट है, और इसी लाइन में अगर हम लास्ट में जाएंगे तो एज यू कैन सी वहीं पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। और इसी चीज़ को सेम हम पाइवट टेबल में भी दिखा देते हैं। और दिखाने के लिए वेयर हैव टू गो, ओके, फर्स्ट हैव टू सिलेक्ट दिस। थोड़ा सिस्टम स्लो है ये। पावर BI इज़ अ हैवी टूल, ठीक है, एंड आई रिकमेंड कि आप अगर मतलब थोड़ा अच्छा लैपटॉप या अच्छा सिस्टम रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा इफ़ यू आर यूजिंग पावर BI डेस्कटॉप, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं टोटल सेल्स कॉलम को डाल देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा समझने के लिए करते हैं। ओके, एज यू कैन सी दैट वी आर ओनली गेटिंग 60,000 विच इज़ जो सही वैल्यू थी वेलो की, ठीक है, टोटल सेल्स बाय 2 वो सिर्फ यहीं आ रही है, और बाकी पूरा का पूरा जो आपका कॉलम है वो खाली है। इट इज़ नॉट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो आई होप यू आर गेटिंग दी पॉइंट कि हाउ वी कैन एक्सप्लिसिटली डिसाइड कि कौन सा फिल्टर कब अप्लाई होना है कब नहीं होना है, ठीक है। इस चीज़ को और भी क्लियरिटी मिल जाएगी जब हम रो कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, ठीक है। कि फॉर और रो कॉन्टेक्स्ट मैंने ना बातों बातों में पहले भी समझा ही दिया था वैसे आपको। एक मैंने मतलब एक फॉर्मूला चलाया था जिसमें रो कॉन्टेक्स्ट मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, ठीक है। बट देन अगेन मैं उसको कवर कर देता हूँ यहाँ पे रो कॉन्टेक्स्ट को। आई विल बी टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, और मोस्टली मतलब मैंने जहाँ तक देखा है रो कॉन्टेक्स्ट का प्रैक्टिकल यूज़ यही होता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। इफ़ यू विल सी लास्ट वीडियो में आई क्रिएटेड दिस कॉलम, दिस इज़ अ कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट रो कॉन्टेक्स्ट इज़। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, और मैं समझा देता हूँ अगर आपने पहला वीडियो नहीं भी देखा है, दिस पार्ट यू कैन ईजिली गेट। यहाँ पे मैं एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, छोटा छोटा समझाते हैं। फाइनेंशियल सेल प्राइस जो था, ठीक है, सेल्स प्राइस करके कॉलम है हमारे पास ये, माइनस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ठीक है, सेल्स प्राइस माइनस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ये है हमारा डिफरेंस, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कराना था और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना था। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इज कि फाइनेंशियल सेल्स प्राइस दैट इज 350, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, इट इज सब्ट्रैक्टिंग manufacturing price that is 3 and we are getting 347. Now as you can see for every single row there is a different value as an outcome, ठीक है। एक आउटकम के फॉर्म में नई वैल्यू और एक कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, एंड इट इज गेटिंग परफॉर्म्ड रो वाइज। एज यू कैन सी ये दो रो आपस में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अ वैल्यू, देन दीज टू रोज आर परफॉर्मिंग सम एक्शन सम ऑपरेशन एंड वी आर गेटिंग सम वैल्यू आउटकम, ठीक है। तो ये जो मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, जो एक्सप्रेशन हमारा लिख रहा है, उसमें जो फिल्टरिंग अप्लाई कर रहा है वो, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो रो वाइज कर रहा है। एक मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉरी आई यूज द वर्ड फिल्टर नहीं, इट्स परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन इन रो ऑर्डर, ठीक है। रो मतलब नीचे आपस में दो कॉलम्स जो हैं उनकी एक सिंगल लेवल रो जो होता है वो आपस में ऑपरेशन कर रहे हैं एंड देन वी आर गेटिंग अ वैल्यू। हालांकि जो नॉर्मली हम बाकी कैलकुलेशंस कर रहे थे उसमें पूरी की पूरी वैल्यू जो है अपने आप में कैलकुलेशन जो थी वो कहीं से रो वाइज नहीं थी, ठीक है, इट वाज कॉलम वाइज एंड दैट्स व्हाट आई सेड इनिशियली, ठीक है। कॉलम कॉन्टेक्स्ट को ही फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का नाम दिया गया है बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट पावर BI बाय डिफ़ॉल्ट जो अपने कैलकुलेशन परफॉर्म करता है उनमें वो कॉलम वाइज ही ऑपरेशंस डालता है। बट देन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ रो कॉन्टेक्स्ट, दिस इज नॉट अ कॉलम कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट। हम जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस दो कॉलम के आपस में परफॉर्म करेंगे इट विल डेफिनेटली कम आउट एज अ रो कॉन्टेक्स्ट। नाउ दिस फंक्शन, अभी आप यहाँ पे इस फंक्शन को देख रहे हो, यहाँ पे एक और खुराफाती चीज़ करते हैं, ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको। आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कट लिया मैंने एक। ओके, सो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको करना चाहता हूँ, वेयर लाइक हाउ आई सेड कि थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बताया कि वी कैन मैनिपुलेट रो, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट जो होता है, ठीक है, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एक तरीके से। तो क्या वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है? क्या मैं कैलकुलेट फंक्शन को किसी रो कॉन्टेक्स्ट वाले उसमें यूज़ करके उसको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? इज़ इट पॉसिबल? तो अगर मेरे को उस चीज़ को परफॉर्म करना है तो लेट्स यूज़ द कैलकुलेट फंक्शन।
और भी फंक्शंस होते हैं, फिल्टर फंक्शन इज़ वन ऑफ देम एंड आई हाईली रिकमेंड, और मैं ये रिकमेंड क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर ही समझ लो कि फिल्टर फंक्शन को आप खुद जाओगे और उसको खुद जाके पढ़ोगे। आई विल नॉट कवर फिल्टर फंक्शन इन दिस वीडियो और एनी फ्यूचर वीडियो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना खुद से उस चीज़ को समझो और प्रैक्टिस करो, ठीक है, थोड़ा आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। तो कैलकुलेट को यूज़ करते हैं यहाँ पे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी गेट सम एरर और नॉट, ठीक है, या कुछ भी है, लेट्स सी। तो कैलकुलेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करते हुए, और ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया एंड देन सम काइंड ऑफ कंडीशन प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कुछ जो था हमारे पास, प्रोडक्ट इक्वल टू वेलो टाइप कुछ लगा देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो एज यू कैन सी आई एम ऑलरेडी गेटिंग एन एरर, ठीक है, पहले से ही मेरे पास एक एरर है, मैंने एक्सप्रेशन भी कंप्लीट कर दिया। ये कह रहा है कि ये चीज़ हम लोग नहीं ढूंढ सकते हैं। यू नो वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज ये जो ऑपरेशन आपस में परफॉर्म हो रहा है ना, इट इज़ बाई डिफॉल्ट रो कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज समथिंग विच इज़ देयर, you cannot actually convert a row context into a filter context, but vice versa is possible। एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है उसको रो कॉन्टेक्स्ट में, या एक कैलकुलेशन जो कि कॉलम वाइज परफॉर्मेंस कर रही है उसको आप रो वाइज परफॉर्मेंस पे आने में मजबूर कर सकते हो, ठीक है, वो आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, रो कैलकुलेशंस को कॉलम कैलकुलेशंस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन DAX। Also, I have read this in that book, so it is also referred from that book only. I highly recommend again and again। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर ही नहीं करे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। तो जैसे टाइम इंटेलिजेंस, डेट फंक्शंस, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आप यार पढ़ो बुक में से, बिकॉज एनी वीडियो, नन ऑफ दी ट्यूटोरियल्स और जो भी ऑनलाइन वीडियोज़ में आपको मिलते हैं, दे कैन टीच यू बेटर देन अ बुक, ठीक है, माइंड दिस थिंग। ओके, सो बहुत बातें हो गई, ये हमने समझ लिया आई गेस कि क्या चीज़ होती है, और नहीं समझा है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट टू नो कि ओके व्हाट्स हैपनिंग हेयर, ठीक है, कि कैसे हम मैनिपुलेट कर पाए। और ऐसे कुछ और फंक्शंस होते हैं जैसे फिल्टर फंक्शन, जैसे मैंने कहा, ठीक है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली ग्रास्प की ओके वाई एंड व्हेन टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो होता है, ठीक है, उसको कब और कहाँ यूज़ करना है। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे इसकी कोई सेंस नहीं बनती, तो लेट्स चेंज फर्स्ट। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे, पहले इसको चेंज कर देते हैं। टोटल सेल्स में से कैलकुलेट हटा देते हैं, ऑल्सो द कंडीशंस आई हैव टू रिमूव देम। ओके फाइन, ऑलराइट, सो आई गेस आई हैव कवर्ड कॉन्टेक्स्ट। मेरे हिसाब से तो मैंने कर ही दी है, ठीक है, आप लोग खुद से भी थोड़ी मेहनत करो इसके ऊपर यार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्यू फंक्शंस विच इज़ नोन एज इटरेटर फंक्शंस, ठीक है, इटरेटर फंक्शंस होते हैं विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रो कॉन्टेक्स्ट। रो कॉन्टेक्स्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इट इज़ जस्ट कि रो कॉन्टेक्स्ट क्या था वो हमने समझा, बट देर आर सर्टेन फंक्शंस, बिकॉज सी मोस्टली जो मैंने 2 वीडियोज़ में कवर किया है ये DAX सीरीज़ में, उसमें आपका मेन जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि मैं क्या फंक्शंस आपको समझा रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, वो फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और फंक्शंस हैं, उसके ऊपर आते हैं इटरेटर फंक्शंस जिन्हें कहते हैं, तो उसको समझते हैं कि वो चीज़ क्या है, ठीक है, एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू रो कॉन्टेक्स्ट। इटरेटर फंक्शंस को समझते हैं, इटरेटर फंक्शंस कैसे रो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले इटरेटर फंक्शंस की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि इटरेटर फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो जाके, इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो माइक्रोसॉफ्ट की है, सारे फंक्शंस के एग्जांपल के साथ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। हम लोग यहाँ से सिर्फ एवरेज एक्स को समझते हैं, ठीक है, हाउ दैट वर्क्स। ओके, सो अभी तक हमने एवरेज तो देखा था, ठीक है, एवरेज जो होता है इट इज़ लाइक हम 2 तरीके से एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एक तो डायरेक्टली फंक्शन के अंदर हम एक कॉलम को पेस्ट कर देंगे और मेजर क्रिएट करेंगे कोई, है ना, नॉर्मली जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि सम का फंक्शन होता है, ऐसे एवरेज का फंक्शन भी होता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। द सेकेंड वे आउट इज़ कि हम कॉलम जो है वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हो और हम एक कार्ड यहाँ से उठाएं, कार्ड को यहाँ पे डिस्प्ले कराएं, और फिर कार्ड के अंदर हमारा जैसे एवरेज ऑफ सेल्स है ये, है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्स उठा के यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन में जाके एवरेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड वे, दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। तो
ये चीज़ होती है। अभी दोनों तरीके इन द सेंस कि एवरेज जो निकालना होता है वो। लेकिन मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एवरेज एक्स जो है हाउ इट इज़ डिफरेंट, वो समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ सेल्स का एवरेज नहीं चाहिए, आई वांट अ कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड एंड आई नीड एवरेज आउट ऑफ इट। लेकिन वो जो एवरेज है, वो जो कैलकुलेशन है, उसमें सेल्स और ग्रॉस सेल्स का कम्बिनेशन, मतलब सेल्स प्लस ग्रॉस सेल्स दोनों का। देखो लॉजिक पे मत जाओ कि ये कोई सेंस नहीं बनती कि ग्रॉस सेल और सेल को ऐड करना का क्या है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल या कोई भी दो कॉलम ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे सेल्स एंड क्या बोलते हैं ग्रॉस सेल्स ले लिया, ठीक है। वी हैव टू कॉलम्स सेल्स एंड ग्रॉस सेल्स, उन दोनों को ऐड करो और उसका एवरेज कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। अब ये डूएबल है, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। वो दो तरीके कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो तरीका, हाँ वो वाला यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन कि मैं एक यहाँ पे मेजर क्रिएट करूँगा और मेजर में मैं एवरेज को दो इनपुट दे दूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप एरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हो एवरेज फंक्शन के अंदर, इट इज़ नॉट अलाउड। आप चेक करके देख लेना, एरर आएगा आपका, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि एक कॉलम क्रिएट करते हैं, ठीक है, और बोल ही रहे हैं तो कर भी देते हैं। तो हमें कॉलम क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम वो कैलकुलेशन को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, विच इज़ द एडिशन ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस सेल्स, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे नया कॉलम ले लेता हूँ और उस कॉलम को नाम दे देते हैं एवरेज सेल्स एंड ग्रॉस, कुछ भी यार, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे को पहले ही थोड़ी देर पहले बताया था कि रो कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ एन एरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। तो वो चीज़ पॉसिबल है, इसलिए कोई एरर हमारे को नहीं आएगा। तो वो था, हम यहाँ पे सेल्स कॉलम लेते हैं और सेल्स के साथ हम ऐड कर देंगे ग्रॉस सेल्स को, ठीक है। ग्रॉस सेल्स जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों कॉलम्स को। अभी क्या होगा कि ये जैसे साइड बाय साइड जो पर्टिकुलर एक रो के अंदर जो है दो वैल्यूज़ होंगी सेल्स और होगी, उनको ऐड करके हमारे को आउटपुट दे देगा, विच इज़ वी ऑलरेडी नो कि ठीक है हमारे को यहाँ पे सही आउटपुट आ जाएगा। और फिर उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। ऑलराइट, सो अंटिल नाउ आई हैवंट यूज्ड एवरेज एक्स, ठीक है, वो सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड अवेलेबल है और जो कॉलम हमारे पास बन के आया था विच इज़ सेल्स, एक तो नाम भी भूल जाता हूँ मैं, एवरेज सेल्स एंड ग्रॉस, ओके। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू एंड दिस इज़ नॉट एवरेज टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एवरेज हम बाई डिफॉल्ट सम होता है, उसको एवरेज करेंगे अभी हम, ठीक है। सो दिस इज़ दी एवरेज व्हाट वी गॉट, ठीक है। यहाँ पे नाम देख लो क्या लिखा टाइटल में, एवरेज ऑफ एवरेज सेल एंड ग्रॉस। जो हमने कॉलम क्रिएट करा पहले, उसके बाद एक कार्ड यूज़ करा और फिर जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम क्या इसमें सिर्फ एक मेजर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल सा मेजर क्रिएट करके डायरेक्टली उसको डिस्प्ले करा दें? क्यों हम कोई पूरा कॉलम क्रिएट करना पड़े और इतना बड़ा जो आपका टेबल है उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं हम, विच इज़ एब्सोल्युटली लाइक इंक्रीजिंग द साइज ऑफ योर लाइक कंप्लीट PBIX फाइल, ठीक है। इतना बड़ा जो आपका टेबल है जिसमें 1000 से ऊपर वैल्यूज़ हैं, एक पूरा का पूरा कॉलम उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपके लिए आ रहा है, ठीक है। इट्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग। सो द अदर वे अराउंड इज टू यूज़ एवरेज एक्स इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। कैसे वो समझते हैं। तो मैं एक नया मेजर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसका जो सिंटेक्स है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरेज, ठीक है। नॉर्मल एवरेज फंक्शन जो होता है उससे अलग होता है। एवरेज फंक्शन में सीधा सीधा एक पास कर देते हो एक ही आर्गूमेंट, दैट इज़ योर कॉलम, ठीक है, वट एवर कॉलम यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज। तो यहाँ पे मैं एवरेज सेल्स नाम देके मेजर लिख देते हैं, ठीक है, सो दैट अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और इक्वल टू यहाँ पे हम एवरेज एक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, एवरेज एक्स ये रहा। तो ये क्या लिख रहा है, कैलकुलेट द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ एक्सप्रेशंस इवैल्यूएटेड ओवर अ टेबल, ठीक है। और यहाँ पे इसका पहला आर्गुमेंट जो है वो है टेबल, ये डिमांड करता है अपने पहले आर्गुमेंट एज अ टेबल। तो हमारा जो टेबल है वो है फाइनेंशियल और हमारा दूसरा एक्सप्रेशन जो हमको देना था दैट इज़ कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल्स और एडिशन में ग्रॉस सेल्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म हो रही है। याद रखो यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट नहीं करा है, दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस थिंग, ठीक है। तो
एक तो चीज़ हमने कॉलम क्रिएट नहीं करा, तो पहले ही हम काफ़ी ज़्यादा अपना जो साइज़ जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सेकेंड थिंग कि इसको एंटर करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है, क्या हम ये आउटपुट लेके आ पाते हैं या नहीं, देखते हैं। ऑलराइट, सो आवर मेजर इज क्रिएटेड एवरेज सेल्स मेजर के नाम से, और हम एक एडिशनल कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं और उस कार्ड को भी फिर देखते हैं कि हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ रही है नहीं। ओके, एवरेज सेल्स, ये रहा एवरेज सेल्स मेजर, आप देख सकते हो एकदम सेम वैल्यू आई है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आई है, एंड यहाँ पे भी वही चीज़ हुई थी, बट दी ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पे हमने पूरा कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करा, उसको पेस्ट करा मतलब हमारे टेबल के अंदर, और फिर उसके ऊपर हमने यहाँ पे आके फंक्शन चेंज करा। तो इट्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग एंड एब्सोल्युटली लाइक वी आर इंक्रीजिंग दी साइज ऑफ आवर फाइल, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यहाँ पे हम सिर्फ एक मेजर क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर दें विद द इनबिल्ट फंक्शन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय डैक्स। एवरेज एक्स जो है ना, वो जो टेबल आपका जो पहला आर्ग्यूमेंट ले रहा था उसको समझ लेते हैं एक बार कि एवरेज एक्स कर क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पहला जो आर्ग्यूमेंट था, इट वाज फाइनेंशियल विच इज़ योर टेबल्स नेम, ठीक है। ये इस टेबल को मेमोरी के अंदर, याद रखो जिसको रैम हम कहते हैं, वहाँ पे इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कराता है, ठीक है। वहाँ पे इस टेबल को वो लेता है और इस टेबल के अंदर फिर, मतलब मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं, इमेजिन कर लो इसको कि एक टेबल ले रहे हैं और उस टेबल में कॉलम क्रिएट हो रहा है इस एक्सप्रेशन का, ठीक है, इनसाइड मेमोरी। इट्स नॉट देयर इन हेयर इन आर जो डैक्स का जो हमारा फाइनल रिपोर्ट है उसके अंदर वो नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे होती है और उसका फाइनल आउटकम जो है वो जो वैल्यू जो भी है उसको वो यहाँ पे आके स्टोर कर देता है लास्ट वैल्यू को, ठीक है। सो इट इज़ कंज्यूमिंग मेमोरी पावर एंड नॉट इंक्रीजिंग योर साइज, ठीक है। वो आपकी जो सिस्टम जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ कर रहा है, ना कि आपका जो साइज फाइल का है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन रिड्यूस दी लाइक ग्रेजुअल साइज, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं और ऐसी जगह पे ही ये एवरेज एक्स, ऐसे और भी मैंने आपको फंक्शन दिखाया था, सारे काम आते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में। इसमें सिर्फ ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप देखोगे नेट पे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मेरा काम था आपको बस इसको इंट्रोड्यूस कराना। आई होप आई एम क्लियर विद एवरेज एक्स आई गेस। और इटरेटर फंक्शंस जो थे वो सिर्फ यही फंक्शन नहीं होता, सम एक्स भी होता है, बहुत अलग अलग फंक्शंस हैं, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर देम आउट द वे यू वांट, ठीक है। और यहाँ पे इसको रो कॉन्टेक्स्ट से क्यों रिलेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है ना दैट इज़ गेटिंग चेंज। नॉर्मली अगर मैं कॉलम क्रिएट करूँ और एवरेज एक्स वहाँ पे, यहाँ पे हमने मेजर क्रिएट करा था, अगर मैं कॉलम क्रिएट करूँ और एवरेज एक्स वहाँ पे यूज़ करूँ तो पूरा कॉलम एक ही वैल्यू के साथ भर जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा कॉलम जो है वो एक ही वैल्यू के साथ भर जाएगा, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। वो क्योंकि वो कैलकुलेशन उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं करता है, ठीक है। वो भी आप ट्राई कर सकते हो, वैसे मैंने कर रखा है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। और इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज़ डेट्स को समझते हैं। डेट फंक्शंस, ठीक है। डेट्स जो है इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन, डेट जो होता है। उसके अलावा कैलेंडर है, बहुत सारे फंक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप जाएंगे, ये यूआरएल डेट के नाम से आपको मिल जाएगा, डेट एंड टाइम फंक्शंस करके होगा, इसका यूआरएल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होगा, इसको जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। और इनमें से कुछ रैंडम फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसका यूज़ केस है। हालांकि जिन्होंने भी थोड़ा बहुत एसक्यूएल करा हुआ है उन्हें पूरा आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो उसी और बढ़ते हैं, या एक्सेल का भी जिसको आइडिया है उसको पता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बहुत कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, नथिंग टेक्निकल, नथिंग लॉजिकल, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है एक्सप्लोरेशन है। वहाँ पे डेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कैलेंडर फंक्शन दिखाता हूँ। कैलेंडर फंक्शन क्या होता है? कैलेंडर फंक्शन रिटर्न्स ऑलवेज अ टेबल, ठीक है। तो वो एक टेबल आपको रिटर्न करता है, ना कि एनी काइंड ऑफ कॉलम या मेजर, ठीक है। तो दैट्स व्हाट विल डू नाउ। एक नया टेबल बनाते हैं, टेबल को नाम दे देते हैं डेट्स, और वहाँ पे यूज़ करेंगे कैलेंडर। ओके, कैलेंडर में स्टार्ट डेट देनी होती है। नाउ हाउ टू प्रोवाइड डेट, ठीक है। डेट कैसे प्रोवाइड करें? यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं जाएगी, यहाँ पे इसके अंदर एक और फंक्शन यूज़ होता है जिसको डेट कहते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम ही डेट है, ठीक है। तो डेट फंक्शन क्या करता है? डेट फंक्शन का आप देख सकते हो, पहले ईयर देना होता है आपको, जैसे 2005 या ठीक है 2010 दे देते हैं। उसके बाद मंथ होता है, 01 मंथ दे दिया, एंड देन डे 01 डे दे दिया, ठीक है।
ये होगा आपका स्टार्ट डेट। सिमिलरली एंड डेट भी देनी होती है, और एंड डेट में हम दे देंगे ईयर 2000, सॉरी ईयर डेट शुड ऑलवेज, सॉरी जो आपकी एंड डेट होती है इट शुड ऑलवेज बी लार्जर देन दी स्टार्ट डेट, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दे देंगे 2022 और 0101। होता क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट, तो एज आई सेड यहाँ पे हमारा आउटपुट एक टेबल होगा, और वो टेबल कुछ ऐसा दिखता है। टाइम हमने दिया नहीं, अगर टाइम को भी देना होता तो वो भी देख लेंगे कैसे देते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो 2010 से स्टार्ट हो रही है और पूरा एंड तक जाएगा ये 2022 की एंड डेट जो भी हमने बताई थी वहाँ तक, ठीक है। तो पूरा आपका कैलेंडर एक रेडी हो जाता है, और इसका यूज़ केस वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस नंबर ऑफ डेज़ में डेटा आया है, लेकिन आपने डेट कहीं से कैलकुलेट नहीं करवाया या कुछ भी है ना, तो वहाँ पे आपके पास एक स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में कैलेंडर आप ला सकते हो, फिर उसको रिलेट करा सकते हो, या उसको एज अ कॉलम, इस कॉलम को कॉपी करके वहाँ पे अटैच कर सकते हो, जो भी है जैसे है ना, तो पावर क्वेरी में जो किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और भी इसके यूज़ केसेस हैं। कुछ और फंक्शंस देखते हैं, जैसे डेट हमने देखा, ठीक है, कैलेंडर देखा। एक आपको आर फंक्शन दिखाता हूँ मैं, उसके लिए हम थोड़ा सा मेजर पे जाते हैं, ठीक है, और जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू एक्सप्लोर, नथिंग मच। ओके, यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे आवर, और इसको यूज़ करके डेट टाइम देना होता है, ठीक है। और फॉर्मेट में थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कैसे होता है इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट अगर देखें तो ये इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया होता है साथ ही साथ, ठीक है। और इसको यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग इन्होंने पास करी है, एंड आई एम डैम श्योर कि और भी तरीके होते होंगे। इट्स नॉट कि सिर्फ यही एक तरीका है टाइम और सब चीज़ें डिस्प्ले कराने का। बट अगर मैं इस डेट को एज अ डेट, चलो कोई बात नहीं, पहले ये देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। और उसके बाद विल सी कि क्या चीज़ हमारे को नॉर्मली आ सकती है, मतलब और किसी फॉर्म में अगर हम यहाँ पे डेट मेंशन करें तो इज़ इट पॉसिबल या नहीं, तो वो चीज़ भी देख लेंगे। तो ये 15 इसलिए आ रहा है बिकॉज इट वॉज 3 PM, ठीक है, इसलिए इट इज़ शोइंग 15। वही उसकी डेफिनेशन में भी बताया था। और इसमें अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम आवर्स पे आते हैं, और एक बार यहाँ पे अपनी तरीके से थोड़ा टाइम दिखाते हैं इसमें। मतलब जैसे कि मार्च इज़ जनवरी फरवरी मार्च, सो इट्स 03, और फिर उसके बाद 03, ठीक है। और अब ट्राई करते हैं कि क्या हमारे पास सही आउटपुट आता है या नहीं। ओके, सो until now we are getting the right output। एक बार फिर से कुछ और तरीके से ट्राई करते हैं। लेट्स गिव इट समथिंग लाइक ऐसा कुछ, या फिर बेस्ट रहेगा कि हम लोग ईयर को आगे ले जाएं और ईयर को आगे रखें, और ऐसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो जस्ट टू वेरीफाई कि हमारे पास अगर जो डेटा अवेलेबल है वो किसी और फॉर्म में अवेलेबल हो, तो क्या हमारा आउटपुट सही आएगा या नहीं। आई एम गेसिंग कि हाँ ओके, हमारे पास आउटपुट आ रहा है। और भी बहुत सारे तरीके होते होंगे टू बी ऑनेस्ट। अगर यहाँ से मैं PM हटा दूँ एक बार, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिर एक बार चेक करते हैं दैट व्हाट आउटपुट वी गेट। इस बार 3 आएगा बिकॉज वी हैवेंट मेंशन्ड कि वो 3 कौन सा है, ठीक है, वो PM है या AM है, तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 उसको ले रहा है। तो दैट्स हाउ वी कैन एक्सप्लोर थिंग्स, और अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज़ अवेलेबल टू अस, उसके हिसाब से हम लोग मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर विद द डेट फंक्शंस। देर आर लॉट अदर डेट फंक्शन एज वेल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। टाइम फंक्शंस भी होते हैं, टाइम से रिलेटेड। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विच आई विल नॉट बी कवरिंग हेयर, दो यू शुड स्टडी दैट टॉपिक बाई योर सेल्फ, एंड दैट इज़ टाइम इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, ऑटो डेट, सॉरी कैलेंडर ऑटो करके एक फंक्शन होता है, और ऐसे और अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हो उनको, ठीक है। तो आई गेस कि वो चीज़ भी आप एक बार देख लो। ऑलराइट, आई थिंक वी आर
जस्ट एट द एंड ऑफ आर सीरीज़ हम लोग एक टॉपिक रह रहा है, वो भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं एंड आई गेस वी कैन रैप अप देन। ओके, सो नाउ द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो सीरीज इज लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस का एक एग्जांपल हमने एडवांस में देख लिया था, दैट इज़ इफ़ कंडीशन जो होती है। बेसिकली यहाँ पे लॉजिकल फंक्शंस इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि आप देखोगे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है, जिनको लॉजिकल फंक्शंस या क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो उनका यूज़ केस जो है सिमिलर यूज़ केस कह सकते हैं, डैक्स के अंदर भी होता है, जैसे एंड और लॉजिक, ठीक है, नॉर लॉजिक, ठीक है, ये सारे लॉजिक जो होते हैं जो अगर आप मतलब इस स्ट्रीम से नहीं है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से या ऐसी किसी स्ट्रीम से आते हैं जो कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, तो शायद आपके लिए चीज़ बहुत नई ना हो। हालांकि स्कूल में चीज़ को पढ़ा दिया जाता है, एंड और लॉजिक्स जो होते हैं और ये सब चीज़ें, तो उनके ऊपर बेस्ड होता है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं फटाफट से दिखा दूँ, अगर तो आप लॉजिकल फंक्शंस लिखोगे अगर, तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज जो है वो आपको बता देता है कि व्हाट ऑल फंक्शंस आर नोन एज लॉजिकल फंक्शंस। और ये कैसे क्या कर रहा है, देखो इसकी जो एक डेफिनेशन वो ये कहती है, लॉजिकल फंक्शंस एक्ट अपॉन एन एक्सप्रेशन टू रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज और सेट इन द एक्सप्रेशन। तो वो जो भी जैसे इफ़ कंडीशन है वो चेक करती है, दो कंडीशंस को चेक करा और फिर एक आउटपुट दे दिया। एंड लॉजिक क्या करता है, एंड एक चीज़ चेक करता है, देखो चेक्स वेदर बोथ आर्गुमेंट्स आर ट्रू, तो रिटर्न ट्रू। मतलब एक तरह से आपने दो चीज़ एंड के अंदर मैं आपको दिखाऊं क्या कहना चाहते हैं। जैसे ये देखो, ये कंडीशन है, इस पर ध्यान मत दो, इफ़ वो सब छोड़ो, सिर्फ इतने को पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ कही जा रही है कि एंड 10 इज़ ग्रेटर देन 9, ठीक है, ये तो ट्रू है, तो हमें पता है कि ये मैथमेटिकली ट्रू है, ठीक है। बट यहाँ पे फिर एक और चीज़ है कि -10 इज़ लेस देन -1 विच इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। जो -10 है इट इज़ मतलब वो छोटी वैल्यू है -1 से, -1 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं। तो जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो एंड का जो आउटपुट होता है वो ट्रू होता है। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हम एक मेजर उठाते हैं और लेट्स ट्राई टू यूज़ एंड का। हालांकि जो यूज़ जैसे आपने देखा यहाँ पे, एंड का यूज़ अगर बेस्ट यूज़ देख सको तो कुछ ऐसे तरीके से होता है, ठीक है, कि किसी तरह की कंडीशन के अंदर कंडीशंस अगर लगानी हो आपको तो हम एंड का यूज़ कर सकते हैं। और ये सब एसक्यूएल के अंदर भी होता है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी होता है, और क्वेरी लैंग्वेज जैसे डैक्स उसके अंदर तो हो ही रहा है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, तो एंड लॉजिक करके नाम दे देते हैं और यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड चेक्स वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहली कंडीशन डालते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 1 विच इज़ ट्रू, और दूसरी कंडीशन हम डाल देते हैं 0 इज़ ग्रेटर देन 1, फॉल्स कंडीशन दे देते हैं एक बार। लेट्स चेक क्या होता है। ओके, एक बार एंड लॉजिक को यहाँ पे भेजा जाए। सॉरी, मैंने एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किया था, एक बार इसको डीसिलेक्ट करके एंड लॉजिक भेजते हैं यहाँ पे। एंड एज यू कैन सी वी आर गेटिंग आउटपुट फॉल्स आउटपुट आ रहा है। ये एरर नहीं दे रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ परफेक्ट आउटपुट है ये, ठीक है। फॉल्स आउटपुट इसलिए आ रहा है बिकॉज एक कंडीशन ट्रू थी बट दूसरी फॉल्स थी, और लॉजिकली स्पीकिंग एंड लॉजिक उसी को ट्रू मानता है जब दोनों कंडीशन जो प्रोवाइडेड है वो ट्रू हो। अगर हमें एक कंडीशन वाला चीज़ करनी होती तो हम लोग यहाँ पे और फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है और फंक्शन यहाँ पे पक्का होगा। हाँ, ये देखो, चेक्स वेदर वन ऑफ द आर्गुमेंट्स इज ट्रू टू रिटर्न ट्रू। वो सिर्फ एक ही आर्गुमेंट ट्रू मिल जाए उसको, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा फॉल्स है या नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, हालांकि मतलब नहीं बनता बट स्टिल। और फंक्शंस लेके एक बार एंटर मार लेते हैं, लेट्स सी। नाउ एज यू कैन सी वो ट्रू में कन्वर्ट हो गया। और इसका बेस्ट यूज़ केस अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इन्होंने यहाँ पे सम किया, ठीक है, और इस सम को चेक करा दूसरे सम के साथ। मतलब इफ़ दिस सम कोई होगा कॉलम और उसका टोटल सम जो है क्या वो ग्रेटर देन है दूसरे सम के साथ, दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन। ये पहली कंडीशन उन्होंने दे दी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दे दी कि कैलकुलेट सम, कैलकुलेट फंक्शन यूज़ कर दिया तो आपको पता है ना कि वो जो कॉन्टेक्स्ट है उसका, उसमें एक मैनिपुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सम किया, उसके बाद प्रीवियस ईयर कंडीशन दे दी वहाँ पे कि प्रीवियस ईयर के अंदर ही सिर्फ सम हो। मतलब जहाँ पे जो आपका डेट टाइम जो होगा, जो कॉलम उसके अंदर कोई होगा डेट की करके,
उसका सिर्फ प्रीवियस ईयर कह सकते हैं, या तो यार ये मुझे लगता है अपने आप में फंक्शन है, सो इट्स ऑल्सो डेट टाइम फंक्शन बाय द वे, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेना कि क्या यूज़ केस है इसका। ओके, तो ये एक चीज़ इन्होंने यूज़ करी है, यहाँ पे भी कंडीशन चेक करी कि ये जो सम है इसका और एज कम्पेयर टू ये, तो दोनों में से अगर ये ग्रेटर है, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं देन ओनली वी विल बी गेटिंग ट्रू, ठीक है। तो इफ़ ट्रू तो इंटरनेट हिट हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो ये चीज़ है। इफ़ कंडीशन हमने देखी ली थी, इफ़ इज़ ऑल्सो लॉजिकल फंक्शन, तो लॉजिकल फंक्शन इनसाइड लॉजिकल फंक्शन और उसके अंदर फिर सम फंक्शन है, एग्रीगेट कहते हैं जिसको, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं सम फंक्शन और ये सब चीज़ें। और कैलकुलेट फंक्शन इज़ वन ऑफ दी कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन, जो भी कह लो, इसकी कोई कैटेगरी में कोई पता नहीं है, बट हाँ। तो ऐसे ही इसका यूज़ केस जो बेस्ट यूज़ केस ऐसे ही होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन जो हैं उनको यूज़ करके आप पूरा लॉजिक बिठा सकते हो कि ठीक है कहाँ यूज़ करना है, कहाँ कैसे बिठाना है काम, ठीक है। तो ऐसे ही और भी है। इफ़ कंडीशन हमने पहले चेक कर ली थी, इफ़ मैंने आपको यहाँ पे भी समझा दिया। इफ़ का जो लॉजिक होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आई विल नॉट बी रनिंग दैट, प्रीवियसली आई हैव ऑलरेडी, दैट्स वाई। तो इफ़ जैसे यहाँ पे क्या करता है, लॉजिकल टेस्ट। इफ़ क्या करेगा, पहला एक आपको एक लॉजिकल टेस्ट देना होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अगर यहाँ पे वैल्यू ट्रू आ गई, जैसे ये ट्रू आ रही है, अगर वैल्यू ही यहाँ पे ट्रू आ गई तब तो मतलब ट्रू ही है, फिर तो कोई मतलब उसको उसकी कंडीशन जो है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो फॉल्स निकली, इन केस इट इज़ फॉल्स, तो इसके बाद जो थर्ड वैल्यू होती है दैट इज़ रिजल्ट इफ फॉल्स, वो वाली वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है। मैंने पहले भी चीज़ कवर कर दी थी, सो आई एम नॉट बी कवरिंग दैट अगेन। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस लॉजिकल फंक्शंस। सेट ऑफ फंक्शंस हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो, और भी हैं, ठीक है। इनका यूज़ होता है, इफ़ एरर का काफ़ी यूज़ होता है, देखा हुआ है मैंने। ऐसे बिट से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बिट वाइज जो होता है, इफ़ अगेन यू आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, सो थोड़ा सा बिट को समझ लेना पहले, ठीक है। 0 1 और वो सब चीज़ें जो होती हैं, तो वो एक बार चीज़ देख लेना। अब जैसे मुझे भी खुद अच्छे से इसको मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया बिट एंड को, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देख लेना अपने हिसाब से इसको। आई डोंट थिंक सो इसका इतना ज़्यादा यूज़ होता होगा, पर लाइक आई कांट कमेंट, ठीक है। मैंने आज तक नहीं देखा और मैंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं करा इसको। क्या आप लोग कर लेना, मेरी तरह आलसीपना मत दिखाना, ठीक है। ऑल राइट, सो एज आई सेड फ्यू मोर थिंग्स यार, आप स्क्रीन पे मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर कर देता हूँ, इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेना इफ़ यू हैव टाइम, ठीक है, जो होना ही चाहिए आपके पास वैसे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको भी कवर कर लेना, ठीक है। तो विद दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो, एंड आई होप आई एम क्लियर विद, आई हैव लाइक covered a lot of topics and left a lot of topics as well, so you can refer the book which I have referred or as your wish, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। हैव अ नाइस डे।